बुशरा बीबी के लिए तो इमरान खान साहब ने अलहदा उनसे मुलाकात की। मुलाकात होती तो वैसे ही हॉल में है, आइन तक की परवाह नहीं की थी जब वो गवर्नर थे। वजीर आला का हलफ लेने से इनकार कर दिया। ये नया साल इमरान खान साहब के लिए मुबारक साबित होगा या नहीं? उन्होंने कहा कि अचानक इमरान खान साहब ने मेरा हाथ थामा और बोले उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। अजहर मिशवानी और पीटीआई के लोग अब उनको गालम गलोच उनके ऊपर। लो जी, जनवरी आ गया, नए साल का आगाज है और सबको नया साल मुबारक। ये नया साल इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मुबारक साबित होगा या नहीं, और इमरान खान साहब इस साल रिहा होंगे या नहीं? इमरान खान साहब की सारी उम्मीदें जनवरी पर हैं। एक तो कल 2 जनवरी और कल होना है मुज़ाकरात का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर, और फिर 2 के पीछे अगर लगा दे 0 सिफर लगा दे तो बनता है 20 जनवरी। और 20 जनवरी को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आना है, और व्हाइट हाउस में आने के बाद ट्रंप वहां से उड़ान भर के अडयाला से आकर इमरान खान साहब को लेकर जाते हैं या नहीं जाते, या फोन कॉल करते हैं या नहीं करते। पीटीआई का पूरा एनएसआर सदर ट्रंप के ऐवान सदर में आने, यानी ऐवान सदर जो उनका व्हाइट हाउस, उनमें आकर बैठने पर है। तो सवाल यह है कि इमरान खान साहब इसी साल आज़ाद होंगे, या ये साल भी 2023 और 2024 की तरह इमरान खान साहब जेल में गुजारेंगे। एक और मारधाड़ का मंसूबा वो भी बनाया जा रहा है, सामने आ रहा है। हम नहीं या तुम नहीं 2025 में मुज़ाकरात भी और फिर इंतशार भी, ये भी पीटीआई की पॉलिसी है। इमरान खान साहब ने एक और मंसूबा बना रखा है और एक और चाल चली है। तो क्या वो चाल इमरान खान साहब की कामयाब होगी या नहीं होगी? वो चाल है अदलिया के साथ लड़ाई की, और ख़ास तौर पर आइनी बेंच के साथ लड़ाई की। और वो चाल इमरान खान साहब ने क्यों चली? क्यों इमरान खान साहब ने 2 रोज़ पहले अपने ट्विटर हैंडल पर जो एक अपना पैगाम जारी करवाया, उस पर उन्होंने आइनी बेंच के लिए मुंह काला करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या इतनी बड़ी गाली दी अदलिया को। तो अब उसके रद्द-ए-अमल में अदलिया से क्या आएगा, आइनी बेंच से क्या आएगा, और फौजी अदालतों का मुस्तकबिल क्या होगा? वो भी अभी मौसम सरमा की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो उस पर सारे मामला उस तरफ जाने। ये सारे इशूज़ पर बात करने से पहले कल इमरान खान साहब के साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई, और फिर एक ट्वीट सलमान अकरम राजा साहब का भी आया। तो बुशरा बीबी के लिए तो हमारे दोस्त शकील मलिक साहब की खबर है कि इमरान खान साहब ने अलहदा उनसे मुलाकात की। मुलाकात होती तो वैसे ही हॉल में है, लेकिन परसों जब अपना अलीमा खान, बुशरा बीबी और सारे वहाँ थे, तो अलीमा खान ने इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत उस तरह नहीं की थी। लेकिन कल वो अलग बैठे थे, यानी कोने में जाकर राजदारी में उन्होंने बिल्कुल वो जो होती है ना कानापूसी, जिसको गॉसिप्स जिसको कहते हैं, वो दोनों ने किए। अब वो क्या हो सकते हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी जो इमरान खान साहब एंटी अदलिया और एंटी फौज नैरेटिव ले रहे हैं, उसमें अब बुशरा बीबी साहिबा जो हैं जलती पर तेल डाल रही हैं, उसमें मसाला दे रही हैं, मवाद दे रही हैं इमरान खान साहब को। और ये शायद वो लोग इस तरह की बातें करते हैं जो इमरान खान साहब को हर सूरत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अलकादिर ट्रस्ट केस 6 जनवरी को उसका फैसला भी आना है, उसमें भी इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वालों ने बार बार हमें बुला कर कहा कि जो कुछ किया है ना वो बुशरा बीबी ने किया। इमरान खान साहब का तो कसूर ही नहीं है, वो तो काका है, वो तो बच्चा है छोटा, उसको तो कुछ ही नहीं पता करप्शन क्या होती है, कैसे वारदातें डाली जाती हैं, कैसे टीके लगाए जाते हैं। इमरान खान साहब तो कख भी नहीं पता। इस तरह की बातें की जाती रही। तो अब भी इसी तरह का दिया जाता है कि जी बुशरा बीबी जो है ना वो इमरान खान साहब को एंटी फौज बना रही है। अब इमरान खान साहब की वो वीडियो जब इमरान खान नहीं थे, जब उनकी पार्टी टांगा पार्टी भी नहीं थी, जब इमरान खान साहब अकेले होते थे और साथ हमारे दोस्त उमर सरफराज चीमा साहब जो इमरान खान साहब के वफा में इतने आगे निकल गए कि उन्होंने आइन तक की परवाह नहीं की थी जब वो गवर्नर थे। वज़ीर आला का हलफ लेने से इनकार कर दिया था उन्होंने, और जब उनको सदर साहब अपना वज़ीर आज़म ने हटा दिया तो उन्होंने कहा मैं तो जाऊँगा ही नहीं, मैं बैठा रहूँगा गवर्नर हाउस में। तो वो थे और इमरान खान साहब होते थे। फिर जब एक एक करके कुछ लोग मिलना शुरू हुए, तब भी इमरान खान साहब कहते थे 20,000 लोग मेरे पास हो, 20,000 मेरे पास 20,000 लोग हों, और पंजाबी में बात कर रहे थे। 20,000 लोग हैं तो उसके बाद जर्नलों के साथ ये ऐसी वैसी हो जाएगी। तो जर्नलों की मतलब वो अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो ये इमरान खान साहब का शुरू से ख्याल है, और खान साहब का ये है कि पहले यारी रखो, यारी रख के फिर उनको अपनी मकबूलियत से
डरा कर चलो। तो फिर बात यह है कि बाप बाप होता है, मतलब बेटा बेटा होता है, निका निका होता है, बाबा होता है। तो ये बात कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा भड़काती हैं, ये एक इमरान खान को से मोहब्बत करने वाले उसको बचाने की तो कोशिश इस तरह कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो मुलाकात हुई तन्हाई में, उस मुलाकात में क्या हुआ होगा, ज़ाहिर तन्हाई की मुलाकात है तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा को पूरी पीटीआई से शिकवे शिकायत है, बुशरा बीबी साहिबा को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से शिकवे शिकायत है। अली अमीन गंडापुर ने सारा सूबा उनके हवाले किया हुआ है, लेकिन फिर भी बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अपना मुतमईन नहीं है, और इसी तरह की कोई मामलात होंगे। फिर अलीमा खान साहिबा के मुतालिक भी कोई बातचीत, कोई उन्होंने गुफ्तगू की होगी। तो बहरहाल जो भी है वो मियाँ बीवी का आपसी मामला होगा, कोई सियासी मामला या कोई अपना हुकूमत के हवाले से कोई मामला होगा तो सामने आ जाएगा। मैं एक ट्वीट मेरे सामने से गुजरा तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा कितनी बाअसर हैं, और अब किस तरह पीटीआई के लीडर्स को उनके ही दोस्त या उनके जो है वो उनका इज़्ज़त एहतराम करने वाले उनको ताने दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया, और ये ट्वीट 7:58 पे था कल सुबह का, यानी परसों की जो मुलाकात थी उसके हवाले से वो ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अचानक इमरान खान साहब ने मेरा हाथ थामा और बोले, ये जो तुम पर हमले करते हैं इनका कोई नज़रिया नहीं, जुगत लगा लेने से सियासी कद नहीं बनता। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी है, इस तरह की बात है, क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा था कि एक वकील ही नहीं है। किसी का सियासी कद उसकी अखलाकी कद से बड़ा नहीं होता। सच कहा, जुगतबाज बोने टीवी और एक्सपर्ट टाइम पास भांड का रोल अदा करते हैं, यही उनका मुकद्दर है। अब फवाद चौधरी साहब के मुतालिक था कि फवाद चौधरी ने कहा कि सारे कॉर्पोरेट लायर हैं, और कॉर्पोरेट लायर्स को तो वकील भी नहीं मानते। तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो इमरान खान साहब के जितने मुकदमात हैं इन्होंने ख़राब किए। तो शायद उस तनाजुर में उन्होंने फवाद चौधरी को पैगाम दिया है कि जी इमरान खान आपको भांड समझते हैं, इमरान खान साहब आपको कोई संजीदा आदमी नहीं समझते। वो ये उन्होंने पैगाम दिया। लेकिन हमारे दोस्त रऊफ़ कलासरा साहब ने उनको बड़ा इज़्ज़त और एहतराम से उनको बताया कि ठीक है जी, हो गए तुसी पीटीआई के सैकटरी जनरल, लेकिन तुसी तो बुशरा बीबी दी गालां खा के भी चुप बैठे हो। वो भी दसो ना उन्होंने की क्या सी तानू। वो ये कह रहे हैं कि जी सर जी बुशरा बीबी साहिबा ने, अच्छा उन्होंने उनको कोट रिट्वीट किया, सर जी बुशरा बीबी साहिबा ने जो आपको बुज़दिली के ताने दिए थे, चंद नाकाबिल इशात गालियाँ भी भरे मजमे में दी थी, कुछ उनका भी जिक्र हुआ, या सारा गुस्सा आपका सोशल मीडिया पर निकलता है, या फिर खान साहब का नेक और मुबारक हाथ पकड़ने से मामला ठप हो गया और इज़्ज़त बहाल हो गई। मैं आपका कदरदार रहा हूँ, आप एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन जिस तरह आपको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, जिस तरह आपको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होते हुए बुशरा बीबी ने गालियाँ दी थी, उस पर मेरा दिल दुखा था। मुझे था कि आप कुछ अखलाकी स्टैंड लेंगे। खैर, अपनी इज़्ज़त और अखलाकियात के मकाम का तयन हम खुद करते हैं, दूसरे नहीं। अगर इमरान खान का आपका अचानक हाथ पकड़ने से आपका अखलाकी कद बहाल बल्कि ऊंचा हो गया तो मुबारक हो बॉस। ये रऊफ़ कलासरा साहब ने ज़रा उनको चोट कराई है सलमान अकरम राजा साहब को। राजा साहब मुस्लिम पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनको बुशरा बीबी साहिबा ने पार्टी की मीटिंग में गिद्ध भी कहा था, गधे शधे भी कहा था, इस तरह की बातें उन्होंने। बहरहाल, तो ये है इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात करके आते हैं, बाहर आकर इस तरह की बातें करते हैं। अब मैं आता हूँ नए साल में पीटीआई क्या करने जा रही है। पहला तो या होने क्या जा रहा है सियासी तौर पर। मैं कोई वो कल भी मैंने जो अपना इमरान शफकत साहब के बैठक में गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा जी हम ना तो मामू है ना वो जो टेरो कार्ड देखने वाली जो ख़वातीन या मर्द, हम वो तो नहीं है। हम सियासी हालात को देखकर तज्जिया कर सकते हैं। तज्जिया गलत भी होता है, ठीक भी हो सकता है, और ख़बर दे तो फिर ख़बर का पहरा देना पड़ता है कि ख़बर ठीक होनी चाहिए। ख़बर गलत होती है तो हाथ जोड़कर बंदा माफ़ी मांग लेता है। तज्जिया गलत हो तो फिर उस पर कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, तज्जिया ही है ना, हालात आगे पीछे होते रहते। तो बहरहाल मैं अब आपको हालात सामने आपके रखने जा रहा हूँ कि क्या होने जा रहा है। एक तो कल तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियाँ आपस में बैठने जा रही हैं। पहला बाज़ाब्ता मुज़ाकराती सेशन है,
उससे पहले जो हुआ था लोग कह रहे हैं दूसरा, दूसरा नहीं है, पहला है। पहले जो हुआ था उसमें पीटीआई के सिर्फ 3 लोग पीटीआई कमेटी की तरफ से बैठे थे, और उसमें पीटीआई के बाकी जो 6-7 अरकान थे, 5 अरकान थे, वो नहीं थे। और जो 3 थे उनमें से भी 2 पीटीआई के नहीं थे, 1 पीटीआई के थे और बाकी इत्तेहादी थे। तो उस पर जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें अपना पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर अपने रखेगी मुतालबात, और मुज़ाकरात से पहले जो कुछ हो रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या जिस तरह तहरीक इंसाफ मामलात को आगे लेकर बढ़ रही है, उस पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बड़ा होता है ना, एक जुमले में सारा का सारा किस्सा बयान कर दिया। वो ये है कि इमरान खान ने ना, पीटीआई ने एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए इंगेज की है, यानी एक टीम उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब और पीटीआई जो है वो हुकूमत को इंगेज कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और मुल्क से बाहर बैठी हुई टीम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। वो ज़ाहिर फिर बदनामी होती है उससे। लेकिन जो इमरान खान साहब ने चाल चली ना परसों, उन्होंने वो नए साल के हवाले से जो ट्वीट किया, फिर उसमें उन्होंने कहा कि जी आईनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों को इजाज़त देकर फ़ैसले करने की अपना मुँह काला किया। अब उस चाल के पीछे जब मैं पता किया कि जी ये क्या, इमरान खान साहब को क्यों उन्होंने ये महाज खोल रहे हैं। ये एक तो ये कि वो फ़ैसला हतमी नहीं है, मशरूत इजाज़त दी है अदालत ने कि ठीक है आप, और वो भी पीटीआई के वकला के मशवरे से, उनकी रजामंदी से, कि डिमांड ये थी कि जी जो जितने लोग अपना हैं 9 मई के फौजी तहवील में, उनको आम अदालतों में शिफ्ट करें। तो उस पर अटॉर्नी जनरल से पूछा अदालत ने कि जी ये मुमकिन है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक सूरत है उसकी कि आप अदालतों को इजाज़त दे दें, फौजी अदालतों को, कि वो सज़ा सुनाएं, बाकी हतमी फैसले के साथ उसको मशरूत कर लें, सज़ा सुनाएं, और उस सूरत में ये लोग सारे जो हैं वो आम जेलों में मुंतकिल हो सकते हैं। तो उस पर पीटीआई के वकला ने भी कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो पीटीआई की रजामंदी से, रजा खुशी से एक अदालत ने अबूरी फैसला दिया। अब हतमी फैसला, मौसम सरमा की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, उसके बाद उस पर अदालत प्रॉपर जो है इंट्रा कोर्ट अपील है उसका फैसला करेगी। तो आईनी बेंच तो उसके बाद कटाकटी निकल जाएगा कि अदालतें बरकरार रहती हैं, फैसले बरकरार रहते हैं, अदालतें कलअदम और फैसले कलअदम, और फिर उनको एंटी टेररिज्म कोर्टों में उनको ट्रायल किया जाएगा, जो भी लोग सज़ा पा चुके हैं, 65 या 85 लोग। तो अब उसमें अदालत को ये कहना कि जी मुँह काला करवाया है, तो मैंने बम्बू शंबू मारे कि चक्कर क्या है। तो पता चला कि इमरान खान साहब चाहते हैं उनको तौहीन अदालत की उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मुलजिम को अदालत में बुलाना ज़रूरी है, पेश होना मुलजिम का ज़रूरी है, या फिर दबाव डाल पड़े अदालत पर कि जी हम हर हद तक जा सकते हैं, जजों को बदनाम करना, जजों की तस्वीरें लगाना। कल जिस जज ने, गलत ही सही लेकिन एक फ़ैसला था जो दिया, अपना वो जो रहमत शाह थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, अजहर मिशवानी और पीटीआई के लोग, अब उनको गालम गलोच उनके ऊपर हो रहा है। ये सारे लोग बाहर बैठे हो, जो शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ना, एक टीम मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी टीम मुल्क को बदनाम कर रही है। तो वो इमरान खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं कि अदलिया पर प्रेशर हो, ताकि जो फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उनको कलअदम करने का, वो रखा जाए बरकरार। एक ये मामला। मैं आता हूँ इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे, पूरा का पूरा इमरान खान साहब का और पीटीआई का इन्हिसार किस पर है। उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक गुफ्तगू की थी, मतलब कमाल है ना, मतलब संभाला पाड़ा चनार नहीं जा रहा, 3 महीने से रास्ते बंद हैं और भड़के मारना देखेंगे। अमन मैं करूंगा, पाड़ा चनार को मैं जाकर संभालूंगा, तो एक बार भी नहीं गए वहां पर। लेकिन उसमें एक और चीज उन्होंने की है कि 2025 जो है ना, उसमें या हम नहीं रहेंगे या ये नहीं रहेंगे, यानी या हुकूमत नहीं रहेगी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, या ये नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे। यही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने की थी कि भाई बात ये है, जब पीडीएम की हुकूमत थी, कि अगर ये हमें मिटाना चाहते हैं तो फिर जाहिर है या ये नहीं होंगे या हम नहीं होंगे। तो उस पर कहा गया कि राणा सनाउल्लाह ने कत्ल की धमकियां दी हैं। अब ये अली अमीन गंडापुर साहब की जबान ये बता रही है, लबो लहजा बता रहा है कि 2025 के लिए
उनका कोई मार धाड़ का एक नया प्रोग्राम है। 2024 तो पीटीआई को और इमरान खान को ले डूबा ना। 2024 के आगाज में जो पॉपुलैरिटी मिली, जो 8 फरवरी को वोट मिला, उसको तेजी के साथ इमरान खान साहब ने अगस्त के बाद उस पर पानी फेर दिया। एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला, और मतलब उन्होंने प्रॉपर अपनी जमात को एक हमलावर तौर पर साबित कर दिया कि हम हमलावर हैं। और गंडापुर ने कहा कि हम तो इसी तरह हमले करेंगे जिस तरह पानीपत पर किए थे, 17 हमले। हालांकि वो पानीपत के लिए नहीं है, वो मशहूर है सोमनाथ के लिए, लेकिन 17 हमले जी इमरान खान अली बिन गंडापुर ने कहा कि हम करेंगे। तो अब वही दोबारा 2025 के लिए, 25 के आगाज़ पर भी उसी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुज़ाकरात का इंतज़ार किया जाएगा कि मुज़ाकरात से लोग जो चाहते हैं वो मिलेगा तो ठीक, वरना 20 जनवरी ट्रंप आए, वाइट हाउस में बैठे, और उसके बाद अगर ट्रंप फ़ोन करके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई हुकूमत पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर प्रेशर डालते या नहीं डालते, तो उसके बाद फिर पीटीआई मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में अपना नया लाइन ऑफ एक्शन इमरान खान साहब देंगे। और तब तक 6 जनवरी की सज़ा भी ज़ाहिर है, वो सज़ा होती है, बरी होते, कभी इम्कान ये है कि सज़ा होगी। इमरान खान की बहन भी कह रही हैं कि इमरान खान को तो सज़ा होने जा रही है अलकादर ट्रस्ट केस में, तो वो शायद इसलिए भी कह रही हैं कि वो उस चक्कर में ज़रा भाभी अपनी को भी तुनका शुनका लगा रही है ना, कि इनकी हरकतों की वजह से भाई साहब को सज़ा होने जा रही है। क्योंकि बंद कमरों में तो ये कहते हैं कि भाई थे साडा मासूम काका। इमरान खान कहते हैं ना कि जी मुझे तो मेरी वालदा कहती थी कि तू बहुत सादा है, इस दुनिया में तू नहीं चल सकता, लोग बहुत तेज़ हैं, तुम्हें खा जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह इमरान खान साहब की बहनें भी समझती हैं कि भाई तो हमारा सादा है। बुशरा बीबी ने सारा कुछ किया, जो कुछ किया है, जो कुछ इमरान खान साहब के साथ आज हो रहा है उसकी वजह बुशरा बीबी है, वो कहती है बंद कमरों में। तो वो कह रही है कि जी 6 जनवरी को इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी अलकादर में, तो मुमकिन है अलकादर में भी सज़ा हो जाए। तो उसके बाद फिर 20 जनवरी तक का इंतज़ार करेंगे। उसके लिए बड़ी दिलचस्प खबर आई है, कोई अमेरिकन मुसन्निफ हैं माइकल कोगलमैन, उन्होंने एक ट्वीट पर एक सवाल किया था कि जी क्या तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका की मुदाखलत चाहती है? अपने ख़यालात बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। तो उस पर आतिफ खान ने कहा कि जी इमरान खान के ख़यालात जानने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान में अपने मकासद के हुसूल के लिए असर रसूख इस्तेमाल करता रहा है, उसे पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। पाकिस्तानी तारिकीन वतन को अपना मुखालिफ बनाने के बजाय अपना इत्तेहादी तस्वुर करे और उनकी मदद से पाकिस्तान में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को मजबूत बनाया जा सकता है और उनके सादा से मुतालबात हैं पाकिस्तानियों का मैंडेट पाकिस्तान को वापस किया जाए और बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। यानी पीटीआई क्लियर है कि अमेरिका की मुदाखलत हमें चाहिए। मैं सुन रहा था अच्छा खासा गिरल किया उनको ना शेर अफजल मरवत साहब को, अबसार आलम साहब ने, उन्होंने कहा कि जी आप उस अमेरिका से मुदाखलत चाहते हैं जो अमेरिका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदियां लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो अलग बात है, ये अलग बात है। उन्होंने कहा जी अलग बात कैसे है? कहते पाबंदी तो लगाई बाइडन ने, तो हम तो मुतालबा ट्रंप से करेंगे। हालांकि बाइडन से मुतालबा कर रहे हैं, कर चुके हैं, खतूत लिखवा चुके, लेकिन उनके पास बहरहाल कोई जवाब, कोई बात नहीं थी। तो पीटीआई के पास अब एक ही प्लान है मारधाड़ का, और दूसरा इंतज़ार है कि ट्रंप आए तो इमरान खान को रिहा करवाएं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 2025 भी इमरान खान साहब को जेल में ही काटना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।